श्री गणेशाय नमः। माघ मास महात्म व्रत कथा 15वां अध्याय। श्री दत्तात्रेय जी महाराज कहने लगे कि हे राजन, उस महात्मा को उस गणिका पर दया आ गई और उस गणिका से उसके दुखों का कारण पूछा। तब वह गणिका कहने लगी कि हे महात्मन, मैंने अपनी पूरी उम्र भर सिर्फ पाप ही पाप कर्म किए हैं। मैंने अपने जीवन में कोई शुभ कर्म नहीं किए, इसलिए अब आप कृपा करके मेरे उद्धार के लिए कुछ उपाय बताइए, क्योंकि साधु संत बड़े दयालु और सब पर दया करने वाले होते हैं। इसलिए आप मुझ दीन पर दया करिए और कीचड़ में डूबी हुई मुझ अभागन का उद्धार करिए। उसकी आंखों में आंसू देख और उसकी ऐसी दशा को देखकर महात्मा को उस पर दया आ गई और कहने लगे, हे देवी, यदि तुम्हें अपने पापों से छुटकारा पाना है और स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा है तो मेरे इन वचनों को मानो। तुम कल्याण प्राप्त करना चाहती हो तो माघ महीने का व्रत धारण करो और प्रयागराज में जाकर त्रिवेणी संगम में स्नान करो। तुम अपने कर्मों को सुधारो और अशुभ विचारों को अपने मन में मत लाना। पाप नाश के लिए अनेकों ऋषि मुनियों ने तीर्थ स्थान से अधिक कोई और प्रायश्चित नहीं बतलाया है। प्रयागराज में स्नान करने से तुम्हारे किए हुए सभी पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। इस प्रकार उन्होंने मुझे यह सरल उपाय बताया। हे राक्षस, अब मैं तुम्हें पवित्र माघ महीने में स्नान करने का फल बता रही हूँ, जो मुझे उस त्रिकालदर्शी महात्मा ने बतलाया था। तुम ध्यान से सुनो। पूर्व समय में देवताओं के राजा इंद्र काम के वशीभूत होकर गौतम ऋषि की धर्मपत्नी अहिल्या की सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो गया और आधी रात के समय उनके घर में पहुंचा। तब गौतम ऋषि प्रातः काल के समय नित्य गंगा जी में स्नान करने जाते थे और यह सोचकर कि प्रातः काल हो गई है तो वे उठकर स्नान करने के लिए गंगा जी की ओर चल पड़े। उसी का फायदा उठाकर इंद्र ने कपट से गौतम ऋषि का रूप धरकर पतिव्रता स्त्री देवी अहिल्या का वरण किया और उनका सतीत्व भंग किया। तब गौतम ऋषि गंगा जी के तट पर पहुंचे। श्री गंगा जी ने कहा, हे मुने, अभी आधी रात का समय है, प्रातः काल होने में अभी देर है, इसलिए आप अपने घर वापस जाइए, क्योंकि इंद्र ने कपट करके आपका स्वरूप धारण कर आपके घर में प्रवेश किया है। श्री गंगा जी के वचन सुनकर गौतम ऋषि तत्काल अपने घर वापस आए और घर में आकर देखा कि इंद्र ने उनका स्वरूप बनाया है और देवी अहिल्या के साथ बैठा है। तो गौतम ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि हे दुष्ट, तुमने जो पाप कर्म किया है इसलिए तुम्हारा पूरा शरीर छिद्र छिद्र हो जाएगा और तुम कोढ़ी बनकर भटकते रहोगे। गौतम ऋषि के श्राप से इंद्र के पूरे शरीर में अनेकों छिद्र हो गए और उनमें से खून बहने लगा। नीच कर्म करके वह बड़ा अपमानित और लज्जित महसूस करने लगा। अपनी यह हालत देखकर इंद्र बहुत पछताने लगा और अपनी दुर्दशा देखकर वह मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले मानसरोवर में एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटरे में घुस गया और अपने पाप कर्म को धिक्कारता हुआ तथा कामदेव की बुराई करता रहा कि यह सब पापों का मूल है। काम के वशीभूत होकर ही मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश, मान सम्मान, धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र के गुम हो जाने से सारे इंद्रलोक में हाहाकार मच गया। सभी देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, इंद्राणी और अप्सरा चिंतित और व्याकुल हो गए और इंद्र को काफी ढूंढा, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। फिर सभी देवता मिलकर गुरु बृहस्पति जी के पास आए और उन्हें
दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, हे गुरुदेव, देवराज इंद्र न जाने कहाँ चले गए हैं। इंद्र के ना रहने से स्वर्ग अब शोभाहीन हो गया है। हे गुरुदेव, आप कुछ उपाय करिए जिससे स्वर्ग की शोभा पुनः वापस हो। तब गुरु बृहस्पति कहने लगे, राजा इंद्र ने गौतम ऋषि की धर्म पत्नी अहिल्या से पाप कर्म किया था, जिस कारण ऋषि ने उन्हें श्राप दिया और वह उसी पाप कर्म का फल भोग रहा है। अपने इस निंदनीय कार्य से वह अत्यंत शर्मसार होकर मेरु पर्वत के मानसरोवर में छुपकर बैठा है। इतना सुनकर सभी देवता ने गुरु बृहस्पति जी से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, आप हमें वहां ले चलिए। गुरु बृहस्पति सभी को अपने साथ लेकर मेरु पर्वत पर मानसरोवर में राजा इंद्र के पास आए, जहाँ पर राजा इंद्र को अत्यंत दुखी हालत में और उस पीड़ा को भोगते हुए देखा। जब इंद्र ने अपने गुरु, अपनी स्त्री और सभी देवताओं को देखा तो उन्हें देखकर शर्म के मारे उनसे नजरें नहीं मिला पाया और उसने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। जब गुरु बृहस्पति उनके निकट पहुंचे तब इंद्र ने गुरु बृहस्पति जी के चरणों को पकड़ लिया और रो रो कर कहने लगा, हे गुरुदेव, दया कीजिए, कृपा कीजिए, मेरा उद्धार करिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरे अपराध को क्षमा करिए, मैं इस पाप से मेरी रक्षा करिए, कृपा करिए। उसकी दुखी हालत और करुण क्रंदन सुनकर गुरु बृहस्पति कहने लगे कि हे इंद्र, जिस पाप कर्म के कारण तुम इतने दुखी और शर्मसार और तेजहीन हुए हो, अब उस पाप कर्म से छूटने का उपाय सुनो। यह महीना पवित्र माघ मास महीना है, जो सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ है। इस महीने में तुम प्रयागराज में चलकर त्रिवेणी संगम में स्नान करो, जिससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और यह तेरी छिद्रों वाली देह पूर्व जैसी सुंदर देह बन जाएंगी। हे राजा इंद्र, इस प्रकार करने से तुम निश्चय ही तेजवान हो जाओगे। इतना कहकर गुरु बृहस्पति और सभी देवता इंद्र समेत प्रयागराज में संगम पर आए। तब इंद्र ने 5 दिन त्रिवेणी संगम में स्नान किया और व्रत किया, जिसके कारण उसके सभी पाप मिट गए। उसने पुनः पूर्व जैसे सुंदर देह प्राप्त की और वह पुनः तेजवान हो गया। तब सभी देवता इंद्र को अपने साथ लेकर स्वर्गलोक में चले गए और उन्हें सिंहासन पर विराजमान किया। अप्सरा कहने लगी, हे राक्षस, यह माघ महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। इस महीने की जितनी उपमा कहे, जितना गुणगान करे, वह कम है। इसलिए माघ मास में जीव को एक बार प्रयागराज में स्नान अवश्य करना चाहिए। पद्म पुराण माघ मास महात्म बाबत 15वां अध्याय समाप्त।